हेलो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आप सबको बताया गया था 15 अगस्त के दिन कि हम लोग जो है कि जीडी के लिए कुछ खास इस बार स्पेशल आपके लिए कुछ करने वाले हैं। तो उसी बात को लेकर आज हम लोग आपके सामने आए हैं कि एसएससी जो जीडी है ना, वो एसएससी जीडी के मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में क्या पहले करना है, कौन आदमी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, पूरा डिटेल्स आपको हम जो है ना इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें और दूसरे को भी बताएं कि अगर एसएससी जीडी भरना है उसमें आपको उस पैटर्न पे कौन सा सिलेबस होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये रिटेन जो होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, सारा चीज़ क्लियर इसमें हम लोग करेंगे। तो आप हमारे साथ बस बने रहें और देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो है आपको फिजिकल के रूप में यानी क्या करना है। फिजिकल जो आदमी फॉर्म भरता है उस आदमी का फिजिकल यानी हाइट जो है या फिर उसकी चेस्ट है, रनिंग है, ये सब पूरे डिटेल्स हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे, आप किसी भी फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो फिजिकल के जब पॉइंट पर आपका ध्यान जाता है तो उसमें दो चीज़ आपको दिखाई देता होगा। एक दिखाई देता है PE और एक दिखाई देता है MT, यानी आपको ये दोनों एक साथ लिखा रहेगा ऐसे, यहाँ पे एन के तौर पर दिया रहेगा ऐसे। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि ये है क्या। तो देखिए आपको ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये फिजिकल से ज्वाइंट है यानी फिजिकल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे PE जो आपको यहाँ फुल फॉर्म लिखा गया है, फिजिकल एंडोरेंस। फिजिकल एंडोरेंस को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PE। और MT का मतलब होता है मेजरमेंट टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट है आपको, इसको बोलते हैं MT। यानी देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट PE और MT है, आपको फिजिकल और उसमें मेजरमेंट यानी कि आपकी लंबाई से संबंधित है, मेजरमेंट किया जाएगा, आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाएगी, आपकी वेट देखी जाएगी, सब चीज़ इसमें क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप जो है फिजिकल के लिए तैयार होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल के लिए में। उसके बाद पहला पॉइंट है आपको फिजिकल से संबंधित काम करना है। दूसरा पॉइंट है ये जो इसका रिटेन टेस्ट होगा वो आपको कंप्यूटर बेस्ड, देखिए यहाँ पे रिटेन टेस्ट होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड, यानी कहने का मतलब है ऑनलाइन इसका टेस्ट होगा। आपको जो भी रिटर्न देना होगा वो आपको ऑनलाइन देना होगा। तो आप सब जो है ना ऑनलाइन ध्यान में रखिएगा कि इसका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है आपको मेडिकल टेस्ट। देखिए जब आप फिजिकल क्रॉस कर लीजिएगा उसके बाद आप जब रिटर्न दे दीजिएगा ऑनलाइन, उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा आपको मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट होगा। यदि आप उस मेडिकल टेस्ट में फाइट कर जाते हैं तो आपका लास्ट जो पॉइंट होगा वो इंटरव्यू, यानी आपके कागजात से संबंधित सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ना आपको जो है ओके कर दी जाएगी, आप इस जो है जीडी के लिए आप प्रिपेयर हैं। तो ये 3 पॉइंट है हमें सबसे पहले फॉर्म भरने या उससे संबंधित कोई भी काम करने से, फिजिकल, रिटेन और मेडिकल, या अगर ये तीनों में आप कंप्लीट हैं तो फिर आपको एसएससी ये जीडी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको यदि एसएससी जीडी के यानी जीडी मिस होता है जनरल ड्यूटी के रूप में, यदि आप सेंट्रल सरकार की जॉब करनी है तो आप इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं CBT पैटर्न। CBT पैटर्न का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उससे संबंधित पैटर्न है। तो इस जो जीडी का एग्जाम होगा ना उसमें टोटली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन का है वो आपको 100 है। घबराइए नहीं, बहुत आसान है ये 100 क्वेश्चन देखने के लिए, लेकिन बहुत ही आसान है। आपको 90 मिनट मिलेगा। देखिए बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे उसमें देखिएगा समय का बहुत अंतर होता है, लेकिन ये बहुत करीब है। 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं है। बहुत ही आसान तरीका से आप इसे हल कर सकते हैं। समय काफ़ी ज़्यादा है और एग्ज़ाम के तुलना में। तो आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 है और टाइम 90 मिनट है। बहुत ही ये खुशी की बात है कि हमें 90 मिनट मिल रहा है अदर एग्जाम की अपेक्षा। उसके बाद टोटल मार्क्स
प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर होंगे, जो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 100 है, यानी एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम आपको जैसे बताया गया है कि ये 100 क्वेश्चन है, इसमें इस 100 क्वेश्चन को हम ना 4 जगह बांट देते हैं, यानी कि 4 जगह बांटेगा ना तब 25-25। अब सोचिए ये कैसा एग्जाम है कि आपको 100 नंबर का लिया और 4 जगहों से कलेक्शन करेगा 25-25। बहुत आसान है, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा मेहनत करिएगा ना तो आपको एग्जाम निकल जाएगा, और उसी से थोड़ा सा मेहनत करिएगा बस फिजिकल के, समझिएगा जीडी की नौकरी पक्की है। इस बार आपके पॉकेट में जीडी की जो है जॉब जाएगी, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों मिला के 25 नंबर का क्वेश्चन करेगा। और आप लोग तो समझते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वो हार्ड वाला नहीं, वो इसमें वैसा रीजनिंग पूछेगा जो आप देखते ही देखते उसकी टिक कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका से रीजनिंग इस बार पूछेगा। रीजनिंग इस बार हर बार ऐसे ही पूछता है। आप जब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे उसमें रीजनिंग में कोई दम नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद है इंग्लिश और हिंदी। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 25 नंबर क्वेश्चन करेगा, यानी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, दोनों मिलाकर टोटल पूछेगा आपको 25 नंबर का। तो ये 25 ये हो गया और 25 ये, 50 नंबर क्लियर हो गए आपके। अब चलिए 50 नंबर पे देखते हैं। 50 नंबर में आपको जो मैथ पूछेगा ना, ये वाला, ये आपको घबराना नहीं है। ये मैथ वो मैथ नहीं है जो अदर एग्जाम में पूछते, ये मैथ आपको बहुत ही मैट्रिक्स लेवल के मैथ पूछेगा, और इसमें बहुत ही आसान तरीका से सिलेबस इसका मैथ का कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बहुत सारे इसके क्वेश्चन का बनाए हैं, देखिए क्वेश्चन ये सब मैथ का पढ़े हैं, लेकिन पता है इसमें क्या करना है, टाइम आपको एक्यूरेट करना है, टाइम को मैनेज करना है। जैसे इसके मैथ का आप क्वेश्चन बनाइएगा 2-3 घंटा लगेगा, सब बना दीजिएगा बिना पढ़े हुए भी। लेकिन इसमें हमको सीखना क्या है कि मैथ का जो पेपर है ना, ये आप जो पढ़े हैं ना 9th में 10th में 8th में, वही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इसमें मैनेज करना होगा टाइम। जैसे घर पे आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं 2 मिनट में ना, हमें यहाँ 2 मिनट में नहीं बनाना है, यहाँ हमें 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के अंदर उसका आंसर दिए देना है। इसी टाइम को मैनेज करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, जो बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट के तहत जो आप आंसर देख कर दीजिएगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 4 ऑप्शन ढूंढिएगा और उस 4 ऑप्शन में देखिएगा, आपको देख कर पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है, और आसानी से उसका आंसर टिक कर दीजिएगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है, आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, आप हल्का भी मैथ को हल कीजिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। जो हम लोग प्रैक्टिस के साथ आपको इतना मतलब स्पीड बनाई जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख कर आंसर दीजिएगा, उसी को हम बोलेंगे जीडी के लिए मैथ। बट मैथ आप सब जानते हैं, हो सके कि आप इससे भी ज़्यादा जानते हैं मैथ के रूप में, लेकिन उसकी स्पीड बनाए रखना है। और लास्ट है आपको जीके जीएस। जीके जीएस भी आपको बता दें, कोई ज़्यादा नहीं है इसका, आपको 10th लेवल का जो है बुक जो है ना, उसी से संबंधित ही देगा। इसमें आप 10th लेवल के अगर मेहनत किए हैं और वहीं यहाँ आके आपको सीधा थोड़ा सा स्पीड बना लेनी है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेनी है डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो आपका ये पूरा निकल जाएगा। यानी टोटली ये 4 सब्जेक्ट मिलके 100 नंबर का, और चारों के चारों बहुत ही आसान। आप एसएससी जीडी जो आपके आसपास के जो भी भाई होंगे, अगर उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, आप उससे पूछिएगा तो आपको बहुत ही मजेदार बोलेंगे कि इसके जैसा कोई जॉब नहीं है, इसके जैसा एग्जाम नहीं है। 100 नंबर 4 सब्जेक्ट मैट्रिक लेवल की, और तुरंत मतलब थोड़ा सा 2 से 3 महीने के अंदर आप जो है ना, आपका स्कोर होने लगेगा 90+ में। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस बनाना है, और ये सारे चीज हमारे एक ही चैनल पर मिलेगा, जील क्लासेज, जो आप इससे जुड़िए और इसके भरपूर फायदा उठाइए। अब हम चलते हैं कुछ फिजिकल के रूप में। यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ एक देखिए बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है, यही एक चीज जो है आप सबको
थोड़ा सा डरा सकता है, बट आप प्रैक्टिस किए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और वो है 1/4, यानी कि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें से 1/4 यानी 4 में से एक क्वेश्चन काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यही थोड़ा सा जो भी बच्चे नए होंगे ना, उनको थोड़ा सा इस बात को सुन के डर लगता होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज का युग ऑनलाइन का युग है, आपको इतने कॉन्फिडेंस बना दिए जाएंगे ना कि आपका हाथ जो है ना इस निगेटिव मार्किंग की ओर जाते हुए डरेगा और सिर्फ सही क्वेश्चन पे ही निशान लगेगा। बहादुर, आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, मेल जो है ना उनकी हाइट होगी आपको 170 सेंटीमीटर। जो भी मेल कैटेगरी के लोग हैं, अगर उन्हें जीडी में जाना है, उनकी हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उनकी चेस्ट की जो है ना 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, यानी अगर उनका चेस्ट 80 है तो फुलाने के बाद से वो 85 हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और उनको रेस करना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, बहुत ही आसान। देख लीजिए, आप तो बचपन में खेलते खेलते इतना दौड़ते होंगे। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ करना है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, उनसे पूछिएगा, ये तो 20 मिनट में लोग तैर कर देता है। इसलिए कि ये प्रैक्टिस है। आप पर डे कीजिएगा। 5 किलोमीटर का मतलब क्या है? रेस थोड़ी करना है, बस आपको जो है अपना बॉडी को हिलाते रहना है। आप ऑटोमेटिक 20 मिनट में पहुंच जाइएगा। आज जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं ना, बुढ़ऊ लोग भी वो जो है 5 किलोमीटर ना आधे घंटे में पहुंचते हैं, यानी 6 मिनट ज़्यादा लेते हैं। आप तो युवा हैं, आप तो तुरंत कंप्लीट कीजिएगा। इसका फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ वो थोड़ा सा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर फीमेल के लिए जो है ना, फीमेल के लिए आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और उनकी जो है रेस जो है ना, रनिंग जो है ना 1.8 किलोमीटर चाहिए। कितने मिनट में? 8 मिनट में। देखिए, ये फीमेल के लिए कितना जो है ना छूट है इस बार, 157 हाइट, यानी 157 सेंटीमीटर, बहुत नॉर्मल हाइट है। और 1.8 किलोमीटर 8 मिनट में, एकदम इजी तरीका है। आपको मिलता है 1.6 बिहार पुलिस में, जो 6 मिनट में होता है। ये तो आपको 8 मिनट दे रहा है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, 8 मिनट एकदम मस्ती से 8 मिनट में जाइएगा। 2 मिनट का अंतर है, आराम से निकल जाएगा। फिजिकल कोई ज़्यादा नहीं है, फिजिकल बहुत मस्त है। युवा आप हैं तो आपके लिए फिजिकल यूं ही चुटकी का खेल है। बस आपको थोड़ा सा 2-3 महीना हम लोग के साथ जुड़ना है, और उसके साथ ये चारों सब्जेक्ट हम लोग को स्ट्रॉन्ग करा देंगे। फिर आप जो है इस बार यानी कि 2021 के कोरोना काल में जीडी आपके पॉकेट में होगा। और आप एकदम नहीं कहते हैं गांव में, जब नौकरियां आप ले लेंगे ना तो पूरा सीना तान के घूमेंगे, जीडी के हैं, एसएससी के थ्रू गए हैं, सेंट्रल सरकार का जॉब करते हैं। इसमें पता है आपको इतना फैसिलिटी मिलती है ना कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सेंट्रल सरकार का जॉब है भाई, पूरा राजऊ नौकरी है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बार जो भी मेरे भाई बंधु हैं 10+2 पास कर गए हैं, इस बार जीडी को देखें, एक बार ट्राई करें। हो सके कि इस बार की जॉब आपके नाम लिखा हो, ठीक? इस बार आइए और जिल क्लास के साथ रहिए, आपको एक ही जगह सारा चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपके जो भी अगल बगल के भाई बंधु, चाहे आपकी बहन जो भी है 10+2 है, अगर जॉब करना चाहती है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन बताइए और जिल क्लास से जुड़िए। आपको लिए इस बार जय हिंद, जय भारत।